यार इंडियाज मोस्ट करप्ट ऑफिसर की सीरीज में आज हम जिस आईएएस अफसर के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है धीमान चकमा। धीमान चकमा उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। पहली बारी में 2019 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 722 रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ उन्हें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिली। लेकिन शायद सर का मानना था कि देश की सेवा जंगलों में रहकर कैसे हो सकती है। इसके लिए तो शहर जाना होगा, बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, बड़ा बंगला चाहिए होगा और तभी जाकर देश की सेवा हो पाएगी। देश सेवा के इसी जज्बे के साथ उन्होंने दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देने का फैसला किया। दिन रात मेहनत की और मेहनत ने रंग भी दिखाया। 2020 में उन्होंने 482 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया और इस बार आईएएस बनने का सपना भी पूरा हुआ। आईएएस बनने के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, तो उन्होंने कहा वो सोसाइटी के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं और रीजन में यूनिटी लाना चाहते हैं। मतलब सपना बड़ा था, समाज के लिए काम करना था, स्कूल चाहिए था, रोड चाहिए थे, हॉस्पिटल चाहिए था, लोगों के लिए डेवलपमेंट चाहिए था। लेकिन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो होती है पैसा। और एक आईएएस अफसर ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर पैसे के लिए फाइल सरकार के पास भेज दी तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल जाएगी, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट जाएगी और देश सेवा कब होगी ये कोई नहीं जानता। शायद इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सर ने सोचा क्यों ना पैसा खुद अरेंज कर लिया जाए। वरना आप खुद सोचो, एक आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग हो, पहली पोस्टिंग में विजिलेंस टीम अफसर को रिश्वत लेते पकड़ ले, ऐसा भी कभी हो सकता है? लेकिन हुआ। उड़ीसा विजिलेंस के मुताबिक धीमन चकमा पर एक लोकल बिजनेसमैन से काम करवाने के बदले 20 लाख की कथित रिश्वत मांगने का एलिगेशन लगा और 10 लाख की पहली किश्त लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पता है क्या लगता है कि देश के विकास में ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ही सबसे बड़ा रोड़ा है। ये चाहते ही नहीं कि देश आगे बढ़े। धीमान सर जैसे लोग अपने लिए, समाज के लिए कुछ काम कर पाए, इसलिए उन्होंने धीमान सर के घर पर भी छापा मारा, जहां से उन्हें 47 लाख रुपए नगद मिले और एलिगेशन लगा दिया कि सर करप्ट है। अब आप खुद सोचो, जिस ऑफिसर ने यूपीएससी 2 बार क्लियर किया, जिसने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात की, जिसने रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल की बात की, जिस ऑफिसर ने इसलिए पैसे जोड़ने की कोशिश की कि समाज को आगे लेकर जाए, वो कभी करप्ट हो सकता है? खैर, सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, केस चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन फिर आया जून 2026, करीब 1 साल बाद सरकार ने उन्हें वापस सर्विस में बहाल कर दिया। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी। मतलब समझ रहे हो, यूपीएससी 2 बार क्लियर करो, आईएएस बनो, रिश्वत लेते पकड़े जाओ, घर से 47 लाख रुपए कैश में मिले, सस्पेंड हो जाओ और फिर कुछ समय बाद वापस डिप्टी सेक्रेटरी बन जाओ। यही है असली करियर प्रोग्रेस। और रही बात करप्शन की, तो भाई एलिगेशन तो बस एलिगेशन है। हो सकता है सर ने सोचा हो कि देश की इकोनॉमी कैशलेस हो रही है तो पहले कैश फुल कर लेते हैं, क्योंकि देश सेवा भी तो करनी है। खैर, हमें क्या, हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? हम तो बस जनता है और जनता तो होती ही मूर्ख बनाने के लिए है। स्क्रीन पर अभिनेता मूर्ख बनाते हैं, संसद में नेता, ब्यूरोक्रेसी में धीमन चकमा जैसे अफसर। बाकी राधे राधे।